शांति शांति। ओम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय इस समय हम करते हैं। और इस पुस्तक में प्रकाश्य प्रकाशक विषय, ये विषय हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने अथर्ववेद के 2 मंत्रों की संस्कृत व्याख्या और आर्य भाषा में भी व्याख्या पढ़ी थी। यजुर्वेद के 2 मंत्रों की संस्कृत व्याख्या भाष्य हमने वो भी पढ़ा था, और उसका आर्य भाषा भाष्य रह रहा था। तो जो अथर्ववेद का दूसरा मंत्र है उसको भी एक बार हम और देखते हैं, उसके आर्य भाषा भाष्य को। यहाँ पर जब आदित्य की किरण चंद्रमा के साथ युक्त होके उससे उलटकर अर्थात परावर्तित होकर भूमि को प्राप्त होकर बल वाली होती है, तभी वे शीतल भी होती हैं। तो अभिप्राय यहाँ पर देखिए विज्ञान ही है सारा, कि चंद्रमा से चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, ये बात वेद में स्पष्ट रूप से बताई गई है मंत्र में। बल्कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर वापस आता है। अर्थात वापस नहीं जाता, मतलब वो धरती पर आता है। तो जिसको आजकल रिफ्लेक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में उसे प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। तो वही बात यहाँ पर दूसरे शब्दों में भाष्य करते समय बताई गई है कि सूर्य की किरण चंद्रमा के साथ युक्त होती है, अर्थात सूर्य की किरण चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा से वहां से उलट कर अर्थात परावर्तित होकर भूमि को प्राप्त होती है। अब क्योंकि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो जो उसकी मुख्य ऊष्मा है वो चंद्रमा पर समाप्त हो जाती है। यानी कि जैसे फोटॉन्स गिरते हैं तो उसमें ऊष्मा होती है, तो विशेष ऊष्मा जो है वो चंद्रमा पर चली जाती है। चंद्रमा उसको ऊष्मा को सोख लेता है। प्रकाश जो है, उस प्रकाश में शीतल था, वह उस शीतल प्रकाश जिसको कहते हैं वह धरती पर रात्रि में प्राप्त होता है। तो ये जो चंद्रमा का शीतल प्रकाश है ये बलवर्धक होता है, इसको समझना है। तो यह जो बात कही गई है ये विज्ञान की बात है, और जब हम विशेष रूप से किसी बात को जान लेते हैं, उसका विज्ञान समझ जाते हैं, तो हम उससे लाभ उठा पाते हैं। अब चंद्रमा के प्रकाश से क्या क्या हो सकता है वो आजकल के विज्ञान ने ज्यादा नहीं खोजा है। जहां तक मेरे को जानकारी है कि चंद्रमा के प्रकाश से कोई लाभ उठा रहे हो आजकल के वैज्ञानिक, तो मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है उठा भी रहे हो लाभ, परंतु आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के ऋषि हैं, उन्होंने आयुर्वेद क्योंकि वैदिक वेद का ही है, उपवेद है वो, और ऋषियों ने वेद से ही विज्ञान निकालकर आयुर्वेद में रखा है। तो आयुर्वेद के ऋषि जो हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से भरपूर लाभ उठाते हैं। और जो परमात्मा ने प्रकृति में पहले से सब कुछ दे रखा है उसका भरपूर लाभ उठाते हैं। क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश से सबसे उत्तम बल औषधियों को कब प्राप्त होता है, ये इन्हीं वेद मंत्रों से उनको ऋषियों को पता चल जाता है। और सबसे अधिक बल से युक्त औषधियों को ऐसी रात्रियों के पश्चात
जिनमें पूरा वीर्य उभरा हुआ हो औषधियों में, ऐसी औषधियों का संग्रह किया जाता है उस विशेष काल में, और संग्रह करके फिर उनको सुखाकर रख लिया जाता है। तो बहुत जबरदस्त बलवीर्य वाली वो औषधियां हुआ करती हैं। उसका सारा विवरण आयुर्वेद में मिलता है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो सारी उसकी कब कौन से नक्षत्र में कौन सी औषध का और चयन करना है, लेना है उसको, उसकी क्या विधि है, तो सब वहां पर वो विज्ञान है। और वो ऋषियों ने समाधिस्थ होके परमात्मा से वेद मंत्रों के माध्यम से, वेद मंत्रों का जो उसमें जो सूक्ष्म तत्व है, ज्ञान है, उसको जानकर, और फिर उन्होंने, ऋषियों ने उस ज्ञान को हम लोगों के लिए प्रकट कर दिया। तो वह ज्ञान वेदों का ही है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी सब लोगों को यही बताने के लिए कि जो ज्ञान विज्ञान अन्य शास्त्रों में सत्य विद्या रूप में है, वह सब वेदों का ही है, वेदों से ही ऋषियों ने दिया है। और जो जो कुछ भी सत्य विद्या संसार में अभी भी परंपरा से प्रकाशित हो रही है, भले ही वो वेद का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो सब सत्य विद्या है वेद की ही। इस बात को महर्षि दयानंद सरस्वती जी सिद्ध भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। और वो इसलिए बता रहे हैं कि जो ज्ञान का मूल स्रोत है, वेद है, उससे जो पाप बाकी लोगों ने किया है, संसार को वंचित करने का पाप किया है, धोखा देने का पाप किया है, जिससे संसार की जो उन्नति है वो रुक गई है और अवनति की ओर बढ़ रहा है संसार, उससे बच सकें, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने परम करुणामय होकर इस बात का प्रकाश ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में किया है। तो जो सच्चा ईश्वर भक्त होता है, वह ही, वो स्वयं से नहीं जोड़ता, वो लोगों को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है, सीधे वेद ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है। वही सच्चा व्यक्ति है, वही जिसको कहे ना सच्चा मार्गदर्शक है वास्तव में। संसार में पता नहीं लोग किस किस के चक्कर में फंसे हुए हैं, गुरुडमवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं। और वे सब लोग क्या कर रहे हैं, वो सब यही कर रहे हैं। वो लोग नाम तो लेंगे परमात्मा का, परंतु वो फंसाते अपने जाल में हैं। और ऋषियों का यही अंतर है कि ऋषि जो है वे जब भी बात करते हैं तो उसमें वो ईश्वर से जोड़ने के लिए ही प्रयास करते हैं सबको। ऐसा ही यहाँ पर भी हमको स्पष्ट अनुभव हो रहा है महर्षि जी के भाष्य से, कि वेद की बात में जो विज्ञान है उसको प्रकट करके वो इस बात को संदेश, यह संदेश देना चाहते हैं कि हे संसार के लोगों, तुम इधर उधर जो अपनी जो परंपराएं बना रखी हैं उससे जो ज्ञान प्राप्त करने में समय नष्ट कर रहे हो, उसमें अपने जीवन को खो रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो, उससे सुधर जाओ और वेद की शरण में आ जाओ, वेद से ज्ञान को प्राप्त करो। इसमें संपूर्णता है। इससे अगर आप ज्ञान को प्राप्त करके और उन्नति करते हैं तो उससे सर्वांगीण उन्नति होगी। अर्थात न केवल भौतिक उन्नति आप करेंगे, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और सर्वत्र शांति होगी। सब लोगों को लाभ मिलेगा, सब लोग सुख से रह पाएंगे। तो ये संदेश है यहाँ पर। अब देखिए आगे और भी बात कहते हैं, क्योंकि आकाश के जिस जिस देश में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की छाया रोकती है, तो पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ेगी? तो ऐसे तो पृथ्वी की छाया सभी अन्य ग्रहों पे पड़ती है, लेकिन मुख्य रूप से अभी चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा पे ही हम एकाग्र होकर बात करेंगे कि चंद्रमा
जो है उस पर, उसका जो हमको आकार बदला हुआ आकाश में दिखता है, कभी वो अर्धचंद्राकार दिखेगा, कभी और घट जाता है, कभी वो जैसे थोड़ा सा कटा हुआ दिखता है। तो ये सब जो आकार हैं उसकी बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो बता रहे हैं। क्योंकि आकाश में जिस जिस देश में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की छाया रोकती है, उस देश में शीत भी अधिक होता है। तो ये बात भी ठीक है कि भाई सूर्य का प्रकाश वहां उष्णता पहुंचा रहा है, उष्णता वहां सूर्य के प्रकाश से जा रही है। तो जहां प्रकाश नहीं जा रहा है वहां पर उष्णता भी कम हो जाएगी, शीतलता हो जाएगी। तो ये मौस जो गर्मी बढ़ती है और ठंडक बढ़ती है उसका विज्ञान है। ऐसे ही पृथ्वी छाया को रोकती है, तो वही चंद्रमा के आकार के दिखने में भी अंतर आ जाता है, वो भी इसको यहां से ले सकते हैं। फिर कहते हैं जिस जिस देश में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती हैं, उस देश में गर्मी भी कमती होती है। तो तिरछी पड़ने का भी यहाँ पर विज्ञान आ गया, देखिए तिरछी कैसे पड़ेंगी। तो क्योंकि एक तो पृथ्वी गोल है, तो जब गोल है तो किसी भी गोल वस्तु पर जब हम प्रकाश डालते हैं, तो उसका बीच का भाग जहां पर प्रकाश पड़ रहा होता है वहां पर तो सबसे तेज प्रकाश पड़ता है। परंतु अब बिल्कुल सामने वाला भाग आ गया ये तो। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि गोल है तो जैसे जैसे ढलान आएगी, तो वहां पर सूर्य का प्रकाश यूं तो सीधा पड़ता हुआ लगेगा, सूर्य से तो सीधा ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि ढलान अर्थात गोल होने के कारण से वहां पर सीधा सूर्य का प्रकाश न दिखते हुए टेढ़ा दिखता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि जहां पर तो सीधा पड़ रहा है बिल्कुल, वो तो मध्य बिंदु हो गया पृथ्वी का। लेकिन हम कल्पना करेंगे जब, तो जहां पर गोल भाग आ गया, जहां पर वहां से सूर्य की रोशनी वहां तक पहुंच रही है, सूर्य का प्रकाश वहां तक पहुंच रहा है, तो क्योंकि पृथ्वी जो है वह गोल है, तो उसके गोल होने के कारण से उसमें जो गोलपन है, उसमें जो प्रकाश वो सीधा ना पड़ के तिरछा पड़ रहा है तो सूर्य से तो सीधा ही आ रहा है, लेकिन पृथ्वी गोल हो गई। क्योंकि पृथ्वी गोल हो गई, तो वो सीधा आता हुआ प्रकाश भी उस स्थान विशेष के लिए जहां पर गोल हो रहा है, अलग हो रहा है, वहां के लिए वो तिरछा पड़ता हुआ प्रतीत होगा वहां के लोगों को। और जब तिरछा होगा तो निश्चित रूप से वहां गर्मी भी कम हो जाएगी। जब सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत तेज गर्मी होती है, जैसे दिन में 12 बजे। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे सूर्य की किरणें भी तिरछी होती जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है अपने स्थान पर और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो पृथ्वी अपने स्थान पे भी घूम रही है, तो जैसे जैसे घूमती जाएगी वैसे वैसे किरणें भी हर समय एक सी नहीं रहेंगी, किरणों का स्थान परिवर्तित होता जा रहा है, क्योंकि धरती घूम रही है। तो परिवर्तित होते जाने से, बदलते जाने से स्थान के, कहीं पर बिल्कुल सीधा प्रकाश रहेगा और कहीं पर तिरछा रहेगा, और कहीं पर पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा प्रकाश, वहां रात्रि होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये विज्ञान कि गर्मी क्यों बढ़ती है, कहीं कम क्यों होती है, उसकी पूरी बात यहाँ पर इस वेद मंत्र से समझ लेनी चाहिए। तो जिस जिस देश में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, उस देश में गर्मी भी कमती होती है। फिर गर्मी के कम होने और शीतलता के अधिक होने से सब मूर्तिमान पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं।
तो मूर्तिमान पदार्थ अर्थात जो ठोस है। इस बात को तो हम वैसे भी जानते ही हैं कि कोई भी ठोस वस्तु है वो हमेशा एक उसका कोई तापमान है कि जिस पर वो पिघल जाएगी। कोई भी ठोस वस्तु ऐसी नहीं है कि वो अगर तापमान बढ़ाते जाएं तो सदा वो ठोस ही रहे, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। सब वस्तु एक निश्चित तापमान अगर मिल जाएगा उसको तो वहां पर वो पिघलने शुरू हो जाती है। और तापमान कम होगा तो इससे उल्टा आप हम अपने आप में समझ सकते हैं। जब तापमान कम होगा तो वो और अधिक जमेगी और ठोस होती चली जाएगी। तो ये विज्ञान भी यहाँ से अपने को मिल रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पाश्चात्य लोगों ने विज्ञान दिया है, उन लोगों को पहले ऋग्वेदिक भाष्य भूमिका पढ़ लेनी चाहिए। और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जिस समय लिखी ऋषि दयानंद जी ने, ये विज्ञान लगभग उसके बाद से ही आना शुरू हुआ है। वो खोजें प्रकाश में आनी शुरू हो गई लगभग। तो अभिप्राय क्या है कि जिन लोगों ने वेद का नाम लेके ना लेकर अपना नाम ठोक दिया, छाप दिया, वे लोग दोष के भागी हैं। और उससे क्या हुई, उसके कारण से वेदों की परंपरा विलुप्त हुई, जिसके कारण से सारे संसार की बहुत बड़ी हानि हुई। वो जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी तो उनकी भी बहुत अधिक हानि हुई है, क्योंकि वो हमेशा थोड़ी जीने वाले थे। उनका शरीर खत्म हो गया। शरीर खत्म हो गया तो अगला जन्म उनको मिलेगा, ईश्वर की व्यवस्था में मिलेगा। तो जिसने अपने नाम के लिए वो कार्य किया, तो वो देखिए कितनी मूर्खता की बात कि उस नाम को वो अब अपने आप ही प्रशंसा करेगा कि अरे वो साइंटिस्ट जो है वो बड़ा अच्छा था। कौन भाई, तू ही तो था, तूने ही ये गड़बड़ करी थी। और अपने ही नाम ले लेके कि भाई, और ये बोध भी नहीं है कि मैं ही था। ये स्थिति बनती है व्यक्ति की। और अगर वेद का नाम लेके किया होता कि भाई वेद में से आई है ये बात, तो उस व्यक्ति को वेद पढ़ने का भी अवसर मिल जाता है। और अभी क्या हो रहा है, वेद से विमुख होती जा रही है। और उसमें हानि किसकी हो रही है? उसमें हानि हम मनुष्यों की ही हो रही है। जिन लोगों ने ऐसे कृत्य किए उन्हीं की ये हानि हो रही है। उनकी भी हो रही है और बाकी संसार को भी वो हानि पहुंचा चुके हैं, गलत परंपरा चला के। नाम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यथा योग्य होना चाहिए। हमारा भाग्य ही कितना है। अगर हम वेद का नाम ऊपर रख के, ऋषियों का नाम ऊपर रख के फिर कहते हैं कि हम उनके अनुचर हैं, अनुगामी हैं, तो भी नाम तो होगा ही। तो भी नाम होगा। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर यथा योग्य व्यवहार हो गया। जो उचित व्यवहार है वो भी हो गया। उसके कारण से जो सही परंपरा है वो चलने लग पड़ी। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी इसी बात को कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की बात को वो मानने वाले हैं, उनके अनुसार चलने वाले हैं, उनके अनुगामी हैं। तो ऐसे ही अपने लोगों को, सब लोगों को जागरूक करना है कि भाई देखो, वेद को पढ़ना पढ़ाना ये बहुत आवश्यक है। इसका सांगोपांग अध्ययन अध्यापन की परंपरा में हमको भी अपना योगदान देना चाहिए। हम भी 1 घंटा रोज लगाएंगे पढ़ने पढ़ाने में, और उसको प्रसिद्ध करेंगे कि ये हम सांगोपांग वेद विद्या पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और क्रम से पढ़ें, थोड़ा ही समय लगाएं, लेकिन कि भाई इतना समय हम सांगोपांग वेद विद्या के पठन पाठन में अवश्य लगाते हैं अपने जीवन में, दिन में। फिर हम और भी पढ़े, क्रम छोड़ के भी पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं अनेक प्रकार से। लेकिन ये आवश्यक है, ये परंपरा चलाना। उसके लिए हम कहने योग्य होने चाहिए कि भाई उस परंपरा को चलाने के लिए हम तैयार हैं और हम कर समय लगा रहे हैं।
तभी इस संसार का कल्याण हो सकता है और हमें दोबारा से वो परंपरा मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी कारण रहे होंगे वो उस गलत परंपरा में, इसीलिए हमें वो परंपरा ठीक से नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं कर्मफल सामूहिक रूप से हमारा भी रहा होगा। तो अब उस परंपरा को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो हम अगर उसकी जिम्मेदारी को निभा लेते हैं तो हमें फिर वो मिल जाएगी अगले जन्म में, वेद वेद पठन पाठन की परंपरा। तो यहाँ पर जो विज्ञान है, बीच में बात आ गई तो मैंने रख दी। गर्मी के कम होने और शीतलता के अधिक होने से सब मूर्तिमान पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं। तो ये सबके विषय में है, केवल जल के पानी के विषय में नहीं है कि पानी का ही बर्फ जमता है। वो तो अलग अलग साफ दिख जाता है, क्योंकि बहुत उसका जो है उबलने का या जिसको कहते हैं पिघलने का, उसका बहुत कम तापमान है, बहुत कम तापमान पे ही वो जल बन जाता है। लेकिन अन्य चीजें उनके पिघलने का तापमान बहुत अधिक है। तो जमने का कार्य सभी में होता है, हर वस्तु में होता है। ये यहाँ पर ये विज्ञान, ये वेद से आ रहा है स्पष्ट रूप से। आगे कहते हैं उनको से जमने से पुष्टि होती है। अर्थात जितनी जितनी शीतलता होगी उतनी धातुएं जमेंगी और पुष्टि अधिक होगी, बल मजबूत अधिक होंगी। शरीर में भी यही है। शरीर हम देखते हैं, शरीर की धातुएं शीतकाल में पुष्ट होती हैं, ग्रीष्म ऋतु में जो है वो शरीर थोड़ा सा कृश हो जाता है। सभी के साथ में ये। फिर आगे, और जब उनके बीच में सूर्य की तेज रूप किरण पड़ती है तब उनमें से भाप उठती है और उनके योग से किरण भी बल वाली होती है। तो जो बल एकत्र हुआ है वो बल नष्ट नहीं होता। अब देखिए यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यहाँ पर मिल रहा है। ऊर्जा शीतलता के कारण कहां पर एकत्रित हुई? बल के रूप में ठोस वस्तुओं में। लेकिन जैसे ही उसमें ऊष्मा पड़ी तो उसमें क्या निकली? भाप निकली। भाप निकली तो वो भाप कहाँ गई? किरणों में चली गई, नष्ट नहीं हुई है, किरणों में चली गई। किरणें क्या करेंगी? उनको लेकर जाके बादल में संचित कर देंगी उस बल को, और वहां वो बल संचित होके फिर से जो और आकाश में रासायनिक क्रियाएं बिजली आदि चमकने से होती हैं वो सब होके, और वो बल फिर से धरती को मिल जाएगा वर्षण से, वर्षा होगी। ये ऊर्जा का संरक्षण है। ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, ज्यों की त्यों फिर से वापस अन्न के माध्यम से हमारे शरीर में फिर से आ गई, भूमि में बरस के। तो उसके योग से किरणें भी बल वाली होती हैं। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब अत्यंत चमकता है और चंद्रमा के प्रकाश और वायु से तोमलता आदि औषधियां भी पुष्ट होती हैं और उनसे पृथ्वी पुष्ट होती है। तो देखिए कितना सुंदर विज्ञान पूरा यहाँ प्रकट कर दिया गया वेद मंत्र के माध्यम से। इसलिए ईश्वर ने नक्षत्र लोकों के समीप चंद्रमा को स्थापित किया है। तो ऐसे हर ग्रह के उपग्रह भी हैं, जहां जहां जैसी जैसी अपेक्षा आवश्यकता है, जहां आवश्यकता जैसी ईश्वर ने कर्मफल के अनुसार जो है बना के रखी है व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं में वैसे वैसे ही ईश्वर सबको कर्मफल देते रहते हैं। फिर आगे इस मंत्र में चार प्रश्न हैं। उनके बीच में पहला, कौन एकाकी अर्थात अकेला विचरता है, अपने प्रकाश से प्रकाश वाला है? दूसरा, कौन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है? तीसरा, शीत का औषध क्या है? और चौथा, कौन बड़ा क्षेत्र अर्थात स्थूल पदार्थ रखने वाला स्थान है?
इन प्रश्नों का, ये प्रश्न है यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में, और उसका उत्तर अगले मंत्र में दे दिया गया। प्रश्नोत्तर के माध्यम से, प्रश्नोत्तर की शैली महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद से ही सीखी हुई है, क्योंकि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वहां परमात्मा ने प्रश्नोत्तर की शैली से समझाया हुआ है। इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इन सब ग्रंथों में प्रश्नोत्तर को भी रखा है बहुत अधिक, क्योंकि ये शैली ऐसी है जिससे बहुत अच्छे से समझ में आता है। पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है, प्रश्न समझ में आ जाए तब उत्तर समझने की बात करनी चाहिए। प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो व्यक्ति को उत्तर कहाँ से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्नोत्तर शैली बहुत अच्छी है। पहले प्रश्न को जगाना, प्रश्न को उठाना, प्रश्न उठ क्या क्यों रहा है वो पता करना, उससे क्या है, बहुत गहराई से बात समझ में आती है। तो पहले प्रश्न समझना भी आवश्यक होता है। प्रश्न खाली प्रश्न करने के लिए नहीं होता, प्रश्न को समझना भी बहुत अधिक आवश्यक होता है, गहराई से समझना बहुत आवश्यक होता है, और फिर उसका उत्तर समझना आवश्यक होता है। तो यहाँ जो प्रश्न किए गए हैं ये सारे विज्ञान को समझाने के लिए ही प्रश्न हैं, क्योंकि उस विज्ञान को जानकर हम उससे बहुत विशेष लाभ उठा सकते हैं, और उठा भी रहे हैं। आजकल जो साइंस के एप्लीकेशन हैं उनसे कितना लाभ उठाया जा रहा है, सारा का सारा जितना भी लाभ उठा रहे हैं ये सब साइंस के एप्लीकेशन। तो मूल विज्ञान जो होता है वो, जो एप्लीकेशन है उस मूल विज्ञान से ही विकसित किए जाते हैं। तो यहाँ प्रश्नोत्तर शैली से जो प्रश्न किए गए हैं उसके उत्तर को एक एक देखते हैं। हम इन चारों प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। सूर्य एकाकी इत्यादि। इस संसार में सूर्य ही एकाकी अर्थात अकेला विचरता और अपनी ही कील पर घूमता है, तथा प्रकाश स्वरूप होकर सब लोगों का प्रकाश करने वाला है। तो अगर हम एक मॉडल के रूप में देखें एक सौर मंडल को, तो इसमें सबसे अधिक स्वतंत्र कौन है? तो सूर्य है सबसे अधिक स्वतंत्र। एकाकी का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? अब सूर्य भी वैसे तो अकेला नहीं है, सूर्य के साथ पृथ्वी है और 9 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो अकेला नहीं, सबको साथ में लेकर विचर रहा है वो तो। फिर भी कह रहे हैं एकाकी। अकेले का अभिप्राय यहाँ पर सबसे अधिक स्वतंत्र सूर्य है इस सौर मंडल में, निर्भर नहीं है, बल्कि उस पर बाकी सब निर्भर हैं, ये अभिप्राय है एकाकी का। और अपनी ही किली पे घूमता है। तो सूर्य भी क्या है, स्थिर नहीं है। तो अन्य जो इस सौर मंडल में और ग्रह हैं उनकी अपेक्षा से सूर्य स्थिर मान सकते हैं। लेकिन तब भी अगर हम इस सौर मंडल के जितने ग्रह हैं उनकी अपेक्षा से सूर्य को स्थिर भी मान लें, तब भी वहां भी सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि अपनी कीली पर वह भी घूम रहा है। वे कैसे पता चल जाएगी बात? जब हम सूर्य को देखते हैं तो क्या सूर्य हमें घूमता हुआ दिखता है? इतना तो दिखता है कि भाई पृथ्वी के सुबह के समय एक भाग की ओर सूर्य दिख रहा है, शाम तक वो दूसरे भाग की ओर दिखता है, ये तो हमें दिख रहा है। लेकिन अपने स्थान पे भी घूम रहा है, क्या दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा। वेद बता रहा है, वेद से आया है ये ज्ञान। तो वह जो ज्ञान है ये, और इस बात को एक और भी स्थान पे मैंने पढ़ा था, आप सबने भी पढ़ा होगा, कि संसार में कोई भी भार वाला, द्रव्यमान वाला
पदार्थ, वस्तु कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं रह सकते। जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं वो सब अपने स्थान पर तो घूम ही रही हैं। जितने भी लोकांतर हैं वो अपने स्थान पे तो घूम ही रहे हैं, वो अपने स्थान पे भी जो है अगर है तो वो बिना घूमे नहीं रह सकते। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात अन्य कहीं वेद मंत्र में आई थी, हम स्वाध्याय करते रहते हैं, आर्या विनय में मैं समझता हूँ आई होगी। तो अभिप्राय क्या है, अपनी ही कील पर घूमता है। जहां अर्थात अपना जो स्थान वो घेरता है उसी स्थान में उसका घूमना होता है। तथा प्रकाश स्वरूप होकर सब लोगों का प्रकाश करने वाला है। और ये बात तो स्पष्ट ही है कि प्रकाश का और कोई साधन नहीं है सूर्य के अतिरिक्त। पूरे ब्रह्मांड में जब हम आकाश में दृष्टि उठाकर देखते हैं तो चमकते चमकते छोटे छोटे से बिंदु जो तारे रूप में हमको दिखते हैं, जो टिमटिमाते से हैं, ये परमात्मा ने प्रकाश युक्त लोक बनाए हैं। और यही प्रकाश की व्यवस्था है ईश्वर की। अन्यत्र तो सर्वत्र अंधकार है। आकाश में जब हम देखते हैं तो तारे बिंदु रूप में तो छोटे 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 दिखते हैं, और काला आकाश अथाह अनंत दिखता है। तो प्रकाश की व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी है, और खाली स्थान और आकाश बहुत बड़ा है, अंधकार बहुत अधिक है। ऐसे ही सर्वत्र होता है। हम घर बहुत बड़ा बना लेते हैं लेकिन प्रकाश करने वाला बल्ब छोटा सा ही होता है। तो सभी जगह वही अनुपात है। तो यहां पर कह रहे हैं तथा प्रकाश स्वरूप होकर सब लोगों का प्रकाश करने वाला है, अर्थात अपने सौर मंडल में सबका प्रकाश, सबको प्रकाशित कर रहा है। और आगे कहते हैं, फिर दूसरी बात आई, दूसरे प्रश्न का उत्तर है। पहला प्रश्न तो था एक कौन एकाकी अकेला विचरता है और अपने प्रकाश से प्रकाश वाला है, तो उसका उत्तर तो आ गया। फिर दूसरा प्रश्न है कि कौन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो उसी सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है ना। न केवल चंद्रमा बल्कि पृथ्वी वगैरह सभी जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सब ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित हो क्षमा करें, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। और निश्चित बात है, उसको हमें ध्यान ही रखना चाहिए कि सूर्य आदि प्रकाशक जो लोग हैं उनका भी प्रकाश करने वाले परमात्मा ही हैं। तो हम क्योंकि स्वयं पृथ्वी पे हैं, तो इसलिए पृथ्वी प्रकाशित सूर्य से हो रही है इस बात को न कह के हमको जो प्रकाश युक्त आकाश में रात्रि में विशेष प्रकाश युक्त चंद्रमा दिखता है, इसलिए उस चंद्रमा की चर्चा आ गई। वो चंद्रमा जो प्रकाश दे रहा है वो प्रकाश स्वयं उसका नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। फिर तीसरी बात, तीसरा प्रश्न जो है, शीत का औषध क्या है, तो उसका उत्तर देते हैं, शीत का औषध अग्नि है। तो ये बात भी स्पष्ट है अपने अपनों को सभी को, परंतु वेद से ये बात पता चलती है। कल्पना करें, आरंभ में बिल्कुल सृष्टि का जो आरंभ हुआ और परमात्मा ने मनुष्यों को जन्म दिया इस धरती पर, तो आरंभ में कोई ज्ञान थोड़ी था। ठंड लगी होगी, ठंड बहुत लगती भी होगी, फिर ठंड को सहन कर लेते होंगे, और उसके बाद में जब दिन का प्रकाश होता होगा तो उससे लाभ उठा लेते होंगे।
अथवा तो कहीं भूमि आदि में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करते होंगे आरंभ में। फिर जब वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ ऋषियों के माध्यम से, उन 4 ऋषियों के माध्यम से, लगभग 5 वर्ष का समय लगा होगा समाधिस्थ होकर उस ज्ञान को प्राप्त करने में, और फिर उन्होंने बांटा सबको वेद का ज्ञान इन 4 ऋषियों ने। तो तब ये बात पता चली होगी भाई अग्नि भी कुछ होती है, अग्नि को कैसे जलाया जाता है, उससे शीत, प्रकाश कैसे मिलता है, उससे शीत कैसे दूर होता है। तो इसी वेद से पता चलता है, इसी प्रश्न के उत्तर से पता चलता है। तो मूल जो उत्तर है प्रश्न प्रश्न का, जो सृष्टि के आरंभ में मिला, वो यहीं से मिला होगा। बता, यहाँ का मतलब ये नहीं है कि केवल यही मंत्र है, मंत्र और भी बहुत सारे हैं, पर ऐसे ही वेद के ही मंत्रों से वो उत्तर प्राप्त हुआ है। और चौथा प्रश्न है, कौन बड़ा क्षेत्र अर्थात स्थूल पदार्थ रखने का स्थान है? तो उसका उत्तर है, और चौथा यह है, पृथ्वी साकार चीजों के रखने का स्थान तथा सब बीज बोने का बड़ा खेत है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी यह सबसे पहले प्राप्त हुआ होगा। पहले तो जब सृष्टि का आदि होगा, मनुष्यादि सृष्टि हुई, तब तो सब वन इत्यादि और जो भी हैं औषध इत्यादि सभी, गेहूं इत्यादि, अनाज फल इत्यादि सब लहलहाते हुए थे। उस समय तो ईश्वर ने सब व्यवस्था की, परंतु उससे आगे तो मनुष्यों को ही करनी थी। तो उसके लिए ज्ञान चाहिए था कि भाई कहां पर बीज बोया जाएगा। तो इसी प्रकार के वेद मंत्रों से कि भाई ये बीज है, फल खा लो, उसका जो बीज बचे उसको बो दो। तो इस प्रकार से ये जो विज्ञान है, वो विज्ञान वेद से प्रकट हुआ। सब सर्वप्रथम वेद से प्रकट हुआ, उसके बाद में बहुत से लोगों को परंपरा से पता चलता रहा, वेद का नाम बेचारे भूल गए। और इतना भूल गए कि आज लोग अनेक ऐसे हैं जो नास्तिक बन गए हैं, जो वेद कहते हैं कि वेद की जरूरत ही कोई नहीं। तो उस सब का उत्तर पहले आ चुका है, हम बात भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो अंतिम बात लिखी है, वेदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले मंत्र बहुत हैं, उनमें से यहाँ एकदेश मात्र लिख दिया है। वेदभाष्य में सब विषय विस्तार पूर्वक आ जाएंगे। तो अभी इतना ही रखते हैं, समय हो चुका है। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सागर भाई और जय गुरु।